तो दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो में देखा ही होगा, भारतीय योजनाओं के बारे में मैंने आपको बताया था। ऐसी योजनाएं जो आप अभी इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको बुढ़ापे में देगी बहुत सारा फायदा, वो भी कम निवेश करने वाली इन्वेस्टमेंट बताई दोस्तों मैंने, जो कि आपको टैक्स फ्री सेवाएं के साथ मिलेगी। जैसे कि अटल पेंशन योजना होगी, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम होगी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होगी और ऐसी बहुत सारी और योजनाएं दोस्तों जो मैं आपको आज बताऊंगा अपने इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं आज ऐसी कौन सी स्कीम है जो हम सबको फायदा देने वाली है बुढ़ापे में। दोस्तों, पहले की वीडियो में मैंने आपको नंबर 3 तक बताया था। इस वीडियो में नंबर 4 से स्टार्ट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ऐसी कौन सी योजना है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टॉक एंड टू। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया दिया है कि मैं आपको बताऊंगा भारत की ऐसी और स्कीम के बारे में जो आपको बहुत सारा फायदा देगी कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा चौथे नंबर से। 3 स्कीम जो है वो मैंने अपने पहले की वीडियो में बता दी है और अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं चौथी योजना की बात करूँ तो वो है सुकन्या समृद्धि योजना। दोस्तों, इस योजना में आपको किसी भी बच्चे का अकाउंट खोलना होगा, लेकिन शर्त यह है कि जो बच्चे की उम्र है वो 10 साल से कम ही होनी चाहिए। और जो दूसरा पॉइंट है, आप केवल 250 रुपए में ये खाता खुलवा सकते हो। दोस्तों, इसमें सालाना 7.6% की दर से आपको ब्याज दिया जाएगा, जो कि फिक्स डिपॉजिट से काफी ज्यादा है। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूं, करंट फाइनेंशियल ईयर में सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक आप जमा कर सकते हो। और इसका अगला पॉइंट जो है दोस्तों, इस योजना में निवेश करने पर 80C के तहत टैक्स छूट का भी फायदा उठा सकते हो। दोस्तों, इस स्कीम का जो लास्ट पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ। एक अकाउंट किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर किसी भी बैंक की शाखा में खोला जा सकता है। उसी अकाउंट से आप इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों, अगर मैं आपको 5वां योजना बताऊं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करोगे, वो है पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि इसके भी कुछ पॉइंट हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। पहला पॉइंट जो है वो पोस्ट ऑफिस पब्लिक प्रोविडेंट फंड खाते में जमा अमाउंट पर फिलहाल 7.1% ब्याज मिल रहा है। दूसरा पॉइंट जो है, जमा पर ब्याज कैलकुलेशन सालाना आधार पर की जाती है, जिसका मीन यह है दोस्तों इसके हर साल मूलधन में जोड़ा जाता है। और इसका तीसरा पॉइंट जो है वो मैं आपको बताता हूँ, पोस्ट ऑफिस प्रोविजन फंड। इस स्कीम में जो छूट मिलती है वो ई कैटेगरी के अंदर आता है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि रिटर्न, मैच्योरिटी अमाउंट और ब्याज से इनकम पर आयकर छूट मिलती रहेगी। और इसका चौथा पॉइंट, यह अकाउंट 15 साल के लिए खोल सकते हैं। इससे आगे 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे अधिक नहीं हो सकता। और दोस्तों, इसका जो 5वां पॉइंट है वो मैं आपको बताता हूँ, पीएफ में मिनिमम 500 रुपए से अकाउंट खुलाया जा सकता है। इसमें एक फाइनेंशियल में कम से कम 500 रुपए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। और इसका लास्ट पॉइंट जो है, इस स्कीम के तहत आप 1 साल में अकाउंट में कम से कम 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो दोस्तों, अब आता है 6ठे नंबर की योजना कौन सी है, तो वो है पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। दोस्तों, इस स्कीम में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है, आपको पोस्ट ऑफिस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में निवेश पर 6.8% सालाना ब्याज मिलता रहेगा। और दूसरा जो है, इसमें ब्याज की गणना सालाना आधार पर होती रहेगी, लेकिन ब्याज का जो अमाउंट है वो इन्वेस्टमेंट की अवधि पर ही दी जाएगी। इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में जमा अमाउंट पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत टैक्स छूट मिलेगी। और इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, NSC अकाउंट खुलवाने के लिए आपको कम से कम 100 रुपए इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। और दोस्तों, उसका अगला पॉइंट जो है, आप NSC में कितने भी अमाउंट निवेश कर सकते हो। इसमें इन्वेस्टमेंट की कोई भी अधिकतम सीमा नहीं है। इस योजना का जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, उसमें जो भी व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करेगा उस व्यक्ति की उम्र 218 साल से अधिक होनी चाहिए। और इस योजना में आप ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हो। तो दोस्तों, अब मैं आपको 7वां ऐसी योजना बताऊंगा जिसमें आप भरपूर इन्वेस्टमेंट करोगे, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ और आपको क्या क्या मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा ये भी बताता हूँ। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है, इसमें आपको पीपीएफ में बेसिक सैलरी का सिर्फ 12% ही कंट्रीब्यूट किया जा सकता है। दोस्तों, ये तो आपको पता ही है, लेकिन वीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करने की कोई सीमा नहीं है, ये कितना भी काट सकता है। अगर कर्मचारी अपनी इन हैंड सैलरी को कम रखकर भविष्य निधि में योगदान बढ़ाना चाहता है तो इस विकल्प को वीपीएफ कहते हैं। वीपीएफ में आपको 8.5% ब्याज दिया जा सकता है। ये ईपीएफ का ही एक्सटेंशन है, इस कारण सिर्फ नौकरी पेशा ही इसे ओपन कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी इसका लाभ नहीं उठा सकते। इसमें बेसिक सैलरी का 100% डीए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। वीपीएफ की जो ब्याज दर है सरकार हर वित्तीय वर्ष में तय करती है। और दोस्तों, इसका जो अगला पॉइंट है,
आपको अपनी कंपनी के HR या फाइनेंशियल टीम से संपर्क करना होगा। पीएफ में कंट्रीब्यूशन की रिक्वेस्ट करनी होगी। प्रोसेस होते ही आपके ईपीएफ अकाउंट से वीपीएफ को जोड़ दिया जाएगा। वीपीएफ का अलग से कोई अकाउंट ओपन नहीं होता है, जो ईपीएफ होता है उसमें ही वो ज्वाइंट होता है। और इसका अगला पॉइंट जो है दोस्तों, यदि आप जॉब चेंज करते हैं तो इस अकाउंट को आसानी से ट्रांसफर करा सकते हैं। इस पर लोन भी लिया जा सकता है, बच्चों के एजुकेशन, होम लोन, बच्चों की शादी आदि के लिए भी। इसका जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, यूपीएफ अकाउंट से अमाउंट की आंशिक निकासी के लिए अकाउंट होल्डर का 5 साल नौकरी करना जरूरी है, वरना टैक्स कटता रहेगा। वीपीएम का जो पूरा अमाउंट वो केवल रिटायरमेंट पे ही मिलेगा। ये स्कीम जो है वो सरकार की है, इसलिए पूरी तरह से सुरक्षित है और इसमें ब्याज भी ज्यादा मिलता है। इसमें मिलने वाले ब्याज का जो टैक्स है वह आपको देना नहीं होगा। आप 100% तक कंट्रीब्यूशन इसमें कर सकते हैं। और इसका जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, वीपीएफ का आयकर कानून के सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन का फायदा मिलता है। अब दोस्तों, आपने 8 के 8 योजनाओं में ATC का तो जिक्र सुना ही होगा। अब ये ATC क्या है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, आयकर कानून का सेक्शन 80C दरअसल इनकम टैक्स का कानून है। 1961 का हिस्सा है ये। 1961 में इस कानून को लागू करा था। दोस्तों, इसमें उस इन्वेस्टमेंट माध्यमों का उल्लेख है जिसमें इन्वेस्टमेंट टैक्स आय में छूट का दावा किया जा सकता है। कई लोग वित्त वर्ष खत्म होने से पहले ही टैक्स बचाने के लिए इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, इसीलिए धारा बनाई गई है ATC। तो दोस्तों, देखा आपने इतनी सारी जो योजनाएं हैं सरकार के द्वारा, आप उन सब में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी बिल्कुल टैक्स फ्री दोस्तों। हाँ दोस्तों, और आपको इन सब योजनाओं में दर प्रतिदर ब्याज में मिलता रहेगा। लेकिन उनकी कुछ पॉलिसीज हैं जो कि मैंने आपको बताया, वो करना बहुत ही जरूरी है। लेकिन दोस्तों, इस 8 योजनाओं में से कोई ना कोई योजना जो है वो तो आप में फिट होती होगी, उसमें तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप किसी भी योजना में जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करो, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है वो 31 जुलाई तक ही सीमित है। उसके बाद इसकी जो डेट है वो क्लोज कर दी जाएगी। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देख लिया मेरी पहले वाली वीडियो में और इस वीडियो में मैंने आपको ढेर सारे ऐसी स्कीमों के बारे में बताया है जो आपको बुढ़ापे में देगा बहुत सारा फायदा। अगर आप इन योजनाओं में कर लोगे इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों, आपको बुढ़ापे तक कोई भी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है पैसे को लेकर। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात जो है, ये टैक्स फ्री है। सारी की सारी जितनी स्कीम है ये सारी की सारी टैक्स फ्री हैं। तो दोस्तों, जल्दी से लाभ उठाइए। आपको पता ही है, पहले वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ, जो इसकी डेट है वो 31 जुलाई तक ही है। उसके बाद ही सारी स्कीम की जो डेट है रजिस्ट्रेशन की वो बंद हो जाएगी। तो जल्दी उठाइए फोन अपना और कर लीजिए इन योजनाओं में इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी आपको लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन का दबाना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हमारी लेटेस्ट वीडियो अब तक आएगी कैसे, अगर आप बेल आइकन दबाओगे तभी तो आएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद दोस्तों।